सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें आसमान को हल्के सुनहरे रंग से रंगने लगी थीं। गांव के बाहर फैले खेतों में हल्की हल्की ठंडक थी और वातावरण में मिट्टी की ताज़ा खुशबू तैर रही थी। इसी शांत माहौल में रामू किसान अपनी पुरानी लेकिन मजबूत साइकिल लेकर खेत की ओर जा रहा था। उसका मन आज कुछ ज्यादा ही प्रसन्न था, क्योंकि रात को बारिश हुई थी और खेत की मिट्टी अच्छे से नरम हो गई थी, खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त। रामू ने खेत में पहुंचकर चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके गेहूं के पौधे हवा में लहरा रहे थे, मानो उसे देखकर मुस्कुरा रहे हों। उसने अपने गमछे से माथा पोंछा और बैलों को खोलकर हल में जोड़ दिया। बैलों ने भी जैसे उसकी भावना समझ ली हो, धीरे धीरे बिना किसी शरारत के अपनी जगह पर खड़े रहे। रामू ने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और बोला, चलो रे मोती, चलो हीरा, आज काम जरा जल्दी करना है। हल चलाते हुए उसका शरीर पूरी तरह पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि संतोष था। मिट्टी की हल्की सीनी महक उसे और उत्साह दे रही थी। हल पीछे से मिट्टी को उलट पुलट करता जा रहा था और रामू मन ही मन सोच रहा था कि इस बार की फसल अच्छी हो गई तो वह अपनी बेटी के लिए नया स्कूल बैग और बेटे के लिए साइकिल खरीद सकेगा। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी गीता खेत के किनारे पहुंची। उसके हाथ में पीतल की बड़ी सी बोतल और 2 रोटियां थीं। रामू, थोड़ा पानी पी लो। कब से काम कर रहे हो? गीता ने आवाज लगाई। रामू मुस्कुराया और हल रोककर उसकी तरफ गया। दोनों ने साथ बैठकर पानी पिया और रोटी सब्जी खाई। गीता ने कहा, अच्छा लग रहा है इस बार खेत। रामू ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, मेहनत रंग लाएगी, बस मौसम साथ दे दे। खाना खाकर रामू फिर से काम में लग गया। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था और गर्मी भी बढ़ रही थी, लेकिन रामू को इसकी परवाह नहीं थी। वह जानता था कि किसान की जिंदगी इसी मेहनत पर टिकी है। खेत की हर फसल उसकी उम्मीद है, उसकी कमाई है, उसकी दुनिया है। शाम होने लगी तो आसमान लाल पीला हो गया। काम पूरा करके रामू ने बैलों को खोला और उन्हें पानी पिलाया। वह थका जरूर था, पर उसकी आंखों में संतोष की चमक थी। खेत की ओर देखते हुए उसने मन ही मन कहा, यह धरती ही में